अक्सर बोला जाता है कि जब भी हमारी जिंदगी में सारी चीजें बिल्कुल ठीक चल रही हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ है। और सेम केस गाड़ी खरीदने के टाइम पर भी है। हम डील करने के लिए जाते हैं और बहुत बार काफी डीलरशिप पर सारी चीजें हमारे मुताबिक चलती हैं। हमारे हिसाब से वो हमें डिस्काउंट दे देते हैं, हमारे हिसाब से गाड़ी की डिलीवरी देने को तैयार हो जाते हैं। मतलब जो हम कह रहे हैं सब कुछ हाँ हो रहा है वहां पर, इसका मतलब कुछ ना कुछ बड़ी गड़बड़ है। और जो आज मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ एक कस्टमर का, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। आपको पता लगेगा कैसे चीजें स्मूथ होते हुए भी बड़ी गड़बड़ की तरफ इशारा करती हैं। वो इशारे हमें समझने होते हैं। तो क्या वो स्टोरी है, एक बार देख लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। और अगर आप भी कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, कोई स्टोरी है या गाड़ी खरीदने से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है, गाड़ी कौन सी ले, क्या प्रोसेस होनी चाहिए, स्कैम से कैसे बच सकते हैं, कुछ भी है आपके मन में डाउट है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिस्टर संजय ने नोएडा से मुझे कांटेक्ट किया। उन्होंने बताया कि उनको गाड़ी लेनी थी, उनके पास एक स्विफ्ट है, उसको एक्सचेंज करना था और नई किया सोनेट उन्होंने पसंद की थी। वो डीलरशिप पर गए, 3 से 4 डीलरशिप पर वो घूमे एक अच्छे कस्टमर की तरह। और उनको पता लगा मार्केट में क्या कुछ डिस्काउंट वगैरह चल रहे हैं, कहाँ तक हम नेगोशिएट कर सकते हैं। पुरानी गाड़ी की उन्होंने वैल्यू लगवाई, एक्सचेंज उनको करानी थी। तो मैक्सिमम उनको 2.7 लाख उस गाड़ी के मिल रहे थे, 20,000 रुपीज के आसपास एक्सचेंज बोनस था। तो वो सब उनको पैसा हर कोई जो है ऑफर कर रहा था। और साथ में जो नई गाड़ी है उसमें उनको एक्स शोरूम प्राइस, आरटीओ, इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी था। कुछ एक्सेसरीज भी वो दे रहे थे और एक्सटेंडेड वारंटी के लिए भी। मतलब जिस भी शोरूम पर वो गए थे ना, वो लोग बोल रहे थे कि ये चीजें भी आपको लेनी पड़ेंगी, थोड़ी कम थोड़ी ज्यादा, थोड़ा नेगोशिएट करते तो वो चीजें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो जाती। फिर एक और डीलरशिप पर पहुंचे, वहां पर जो उनकी पुरानी गाड़ी है उसका प्राइस लगाया गया 3 लाख रुपए। मतलब 2.7 से ऊपर उनको कहीं नहीं मिल रहा था। 3 लाख रुपए उनकी गाड़ी के लगाए गए और साथ में जो एक्सचेंज बोनस था वो भी। चलो यार बढ़िया है, अब कोई ना कोई डीलर तो मिलेगा ही ना, इसीलिए तो इंसान घूमते हैं कि जो बेटर डील देगा वहां पर हम गाड़ी ले लेंगे। बिल्कुल ठीक है। फिर उन्होंने पूछा नई गाड़ी का क्या कुछ प्राइस है। तो नई गाड़ी पर उन्होंने बताया एक्स शोरूम प्राइस और आरटीओ। इंश्योरेंस अगर आप ऑनलाइन लेना चाहें ऑनलाइन ले सकते हैं, या ऑनलाइन जो भी प्राइस होगा वो हम आपको मैच करके देंगे, आप हमसे भी ले सकते हैं। कोई एक्सटेंडेड वारंटी लेना कंपलसरी नहीं है, कोई एक्सेसरीज लेना कंपलसरी नहीं है, कुछ भी कंपलसरी नहीं है। ये आपकी डील है। क्योंकि अब जो है हम, मतलब ये सब ना नवंबर की बात है, नवंबर 2025 की। अब हम ईयर एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है इस तरीके से हम चाह रहे हैं कि हमारी गाड़ी जो है वो निकल जाए। चलो ठीक है, गाड़ी दिखा दो। गाड़ी लॉट में है, कंपनी से चल चुकी है। अभी आपको जस्ट बुकिंग करानी है। जब गाड़ी आ जाएगी, 2 से 3 दिन या 4 दिन में गाड़ी आ जाएगी, उसके बाद आप अपनी गाड़ी लेकर जाइए, दूसरी गाड़ी जो पुरानी है आप अपनी देकर जाइए। जो भी आपकी पेमेंट वगैरह है वो कीजिए और सारी चीजें जो है वो स्मूथली हो जाएंगी। उन्होंने बुकिंग करा दी, एक बढ़िया डील उनको मिल गई। क्योंकि कस्टमर इसीलिए घूमता है अलग अलग डीलरशिप पर, जहां पर बेटर डील मिलेगी वो हो जाएगी। ठीक है, बुकिंग करा दी। 1 हफ्ते बाद का उनको टाइम दिया गया। अब 3 दिन बाद मिस्टर संजय के पास फोन आता है कि सर आप अपनी जो पुरानी गाड़ी है ना वो दे जाओ, क्योंकि हमारे पास एक कस्टमर है, हम उसको ये गाड़ी सेल कर देंगे, ठीक है, हमारा भी थोड़ा फायदा हो जाएगा। अब क्या है कि आप गाड़ी बाद में देकर जाओगे, कस्टमर 5 दिन 10 दिन बाद आए, तब तक हमारे पास खड़ी रहेगी, हमारा भी पैसा ब्लॉक रहेगा। और 2 दिन बाद तो आपकी गाड़ी आ ही रही है। तो कस्टमर ने बोला, संजय ने बोला, नहीं यार तब तक मैं क्या चलाऊंगा, मेरे पास तो कोई गाड़ी नहीं रहेगी। तो उन्होंने कहा सर 2 दिन बाद तो गाड़ी आ ही रही है ना, आप आज दे जाओ, परसों हम आपको गाड़ी दे ही देंगे। लेकिन फिर भी संजय ने एक अच्छे कस्टमर की तरह अपनी गाड़ी देने को मना कर दिया कि नहीं भाई, जब मेरी गाड़ी नहीं आ जाएगी ना तभी मैं आपको पुरानी गाड़ी दूंगा। यहाँ तक सारी चीजें बिल्कुल बढ़िया चली। अब शाम को इनके पास फोन आता है डीलर की तरफ से ही कि हमारी डीलरशिप के जो मालिक हैं वो बोल रहे हैं या तो आप गाड़ी दे जाओ, अदरवाइज जो हमारी डील रही है, मतलब जो पुरानी गाड़ी का प्राइस रही है ना, वो हम आपको नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी तो हमारे पास कस्टमर है। अब आप थोड़ा सा हमारे साथ इस तरीके से कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, आप हमें गाड़ी नहीं देके जा रहे हैं, 2 दिन बाद तो हम आपको दे ही रहे हैं ना। तो जब आप हमारा फायदा नहीं सोच रहे हैं तो हम आपको वो प्राइस नहीं दे पाएंगे। हमने आपको वो प्राइस दिया ही इसलिए था ताकि जैसे ही हमारे पास कस्टमर आए आप अपनी गाड़ी दे जाओ और डीलरशिप को फायदा हो जाए। आप हमें गाड़ी दोगे, हम अपनी गाड़ी बेच देंगे, जो भी हमें पैसा वहां से बचाना होगा वो हम बचा लेंगे और आपको गाड़ी जो है वो दूसरी दे देंगे। तो अगर आप देकर जा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम आपके साथ डील नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, कस्टमर 1 हफ्ते का उसको टाइम दिया गया है,
बेहतरीन डील दी गई है, गाड़ी आने में जस्ट 2 दिन का टाइम बाकी है और अब उसकी डील टूट रही है, जैसा कि डीलरशिप ने बताया। तो वो थोड़ा सा मतलब जो मन में एक शंका होती है ना, एक हिल जाता है इंसान अंदर से, वही मिस्टर संजय के साथ हुआ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कल आपको गाड़ी दे जाता हूँ। नेक्स्ट डे वो गए शोरूम में, वहां पर उनको गाड़ी वाड़ी दे दी, जो भी पेपर वगैरह साइन करने थे वो सब उन्होंने कर दिए। और उनको बोला गया कि 2 दिन बाद आपकी गाड़ी आ रही है। हालांकि आनी तो नेक्स्ट डे थी, लेकिन हम मैक्सिमम 2 दिन का टाइम लेकर चलते हैं। उन्होंने गाड़ी वाड़ी जो है वो दे दी। 2 दिन बाद बोला कि गाड़ी कहाँ है, तो उन्होंने कहा सर ट्राला जो है वो चला हुआ, जो ट्रक में गाड़ी आनी थी वो रास्ते में कहीं खराब हो गया है। यहाँ से अब उनके खेल शुरू हो गए हैं कि रास्ते में ट्राला खराब हो गया है, 1-2 दिन का और टाइम लगेगा, गाड़ी आ जाएगी। अब 1-2 दिन के बाद फिर से फोन किया, अब कहाँ है, कि सर देखिए दूसरी डीलरशिप की भी गाड़ी आती है, उसमें काफी गाड़ियां आती हैं, कुछ हमारी भी है, कुछ रास्ते में भी उतार के आएगा। तो वो उस डीलरशिप पर खड़ा है, वहां पर उनके स्टॉक यार्ड में थोड़ी जगह नहीं है, वो जगह बना रहे हैं, शायद कल तक हमारे पास गाड़ी आ जाएगी। तो इस तरीके से बहाने बनाते 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 1 हफ्ता उन लोगों ने निकाल दिया। अब 1 हफ्ता निकलने के बाद, उनकी बातें सुनने के बाद, अलग अलग बहाने जिनका कोई सिर पैर नहीं है, मिस्टर संजय को समझ में आ गया यार ये लोग ना थोड़ा सा मेरे साथ मतलब ऐसे ही खेल कर रहे हैं। झगड़ा करने की नौबत आ गई। मिस्टर संजय ने बोला चलो ऐसा करो, मुझे आपसे गाड़ी लेनी ही नहीं है, मेरी जो पुरानी गाड़ी है उसके पैसे मुझे वापस दे दो, या मेरी पुरानी गाड़ी ही वापस दे दो। अब वो लोग बोल रहे हैं पुरानी गाड़ी जो है ना वो यहाँ तो बिकी नहीं, क्योंकि वो कस्टमर फिर आया नहीं, आपने गाड़ी लेट दी थी। अब हमने वो गाड़ी कहीं और भेज दी है, तो वो गाड़ी हमारे पास नहीं है और वहां पर उनके पास खड़ी है। अब जब वहां पर गाड़ी बिक जाएगी ना, उसके बाद जो आपकी पेमेंट है वो आएगी, उसमें लगेगा टाइम। अगर तो आप कर रहे हैं गाड़ी एक्सचेंज, फिर तो हम हाथ के हाथ वहां पर कर देंगे, हमारा इंटरनल मैटर है वो चलता रहेगा। लेकिन अगर आप पैसा मांग रहे हैं तो अभी हम आपको पैसा नहीं दे पाएंगे। तो कस्टमर संजय क्या बोल रहे हैं, चलो कोई बात नहीं यार, फिर गाड़ी दे दो। गाड़ी हमारे पास अभी है नहीं, क्योंकि जस्ट आने वाली है। तो मिस्टर संजय ने क्या कहा, मुझे तुमसे गाड़ी नहीं चाहिए, मेरी पुरानी गाड़ी के पैसे दे दो, 2 दिन के बाद मैं आ रहा हूँ। अब 2 दिन के बाद वो फिर से गए, उनका फिर से वही राग कि सर अभी वहां पर गाड़ी बिकी नहीं है, चलो हम आपको ना एक और ऑफर करते हैं, क्या हम अपनी तरफ से आपको उस पुरानी गाड़ी का पैसा दे देते हैं, लेकिन हम आपको 2.5 लाख रुपए ही दे पाएंगे। अब आप समझ रहे हैं ना, उनकी गाड़ी मैक्सिमम मार्केट में 2.7 तक बिक रही थी, इन्होंने 3 लाख बोला, अब ये 2.5 बोल रहे हैं। संजय जी बोल रहे हैं ऐसे काम चलेगा नहीं, आप मुझे पुरानी गाड़ी ले रहे हो, नई गाड़ी देने की बात हुई थी, नई गाड़ी दे दो। अब डीलरशिप क्या कह रहा है, सर नई गाड़ी तो आपने मना कर दी थी, हमारे पास तो आज तक वो आ जाती, अब हमने वो गाड़ी दूसरी डीलरशिप पर ही उतरवा दी कि यहाँ तो अब कस्टमर ने मना कर दिया है। तो अब हमारे पास ना तो पुरानी गाड़ी है ना नई गाड़ी है, पुरानी गाड़ी का पैसा नहीं आया है, अगर आप पुरानी गाड़ी का पैसा चाहते हैं तो 2.5 लाख हम दे सकते हैं। मिस्टर संजय ने बताया, वहां पर बात हुई, बहसबाजी हुई। उसके बाद मैंने यही बोला कि चलो कोई बात नहीं, 2.7 उनको मार्केट में प्राइस मिल रहा था, 2.7 में ही उनके साथ वो डील हुई और उनको गाड़ी का जो पुराना प्राइस था 2. मतलब पुरानी गाड़ी का जो प्राइस था 2,70,000 रुपए ही मिल पाया। कोई एक्सचेंज बोनस नहीं, क्योंकि गाड़ी तो ली नहीं थी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 2 ट्रिगर पॉइंट थे। क्या? एक तो पहला, जब कस्टमर को सबसे बेटर डिस्काउंट मिल रहा था, पुरानी गाड़ी में भी अच्छा मिल रहा है, नई गाड़ी में भी अच्छा मिल रहा है, कुछ भी वो अपनी तरफ से प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ खटका है। डीलरशिप पर सेल्समैन ऐसे नहीं होते हैं। दूसरा, जब उन्होंने पुरानी गाड़ी आपसे पहले मांगी, अर्जेंसी दिखाई, हम डील कैंसिल कर देंगे, वो भी दूसरा ट्रिगर पॉइंट था, वहां पर भी संभल जाना चाहिए था। इन चीजों से आपको बचना है। पहले अपनी तरफ से कुछ भी मत दीजिए जहां आपको लगता है कि आपका पैसा फंस सकता है। ये सबसे बड़ी आपके लिए सीख हो सकती है। फिर से कह रहा हूं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस के लिए आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।